3 महीने पहले ना मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। अब लकीली मुझे कुछ उतना हुआ नहीं, लेकिन मेरी कार पूरी डैमेज हो रखी है। आप देख सकते हो जो राइट साइड वाले दोनों डोर्स है वो काफी डैमेज हुआ है, और खास करके जो फ्रंट डोर है राइट साइड वाला, उस पर तो होल जैसा कुछ हुआ है। और इनफैक्ट आप देख सकते हो कि मेरा कार का जो टायर है वो तो पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। ये सब ना मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर जब ये सब सिचुएशन हुई, उसके बाद इमीडिएटली मैंने अपने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया और सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करी। उसके बाद जो हुआ ना वो थोड़ा चौंकाने वाला था। इसीलिए आज के मेरे इंश्योरेंस क्लेम के एक्सपीरियंस को तो मैं बताऊंगा वीडियो में, लेकिन उसी के साथ साथ आपको 2025 में कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए ये भी खास करके बताऊंगा। चलिए अब देखते हैं कि जब मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया उसके बाद क्या हुआ। तो जब जब मैंने उनको कॉल किया और मैंने सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करी, तो उन्होंने कहा कि जो फ्रंट साइड वाला जो राइट डोर है वो काफी डैमेज हो रखा है, तो हम एक काम करते हैं कि उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जो पीछे वाला डोर है राइट साइड वाला वो फिर भी रिपेयरिंग की कंडीशन में है, तो हम लोग उसको रिपेयर कर देंगे, लेकिन टायर का हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आई वाज लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं। बस यहाँ पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि जो गाड़ी है उसको कंपनी ऑथराइज डीलरशिप से ही ठीक करवाना। ऐसा बोलते उन्होंने कहा कि सर ऐसा अगर आप कराओगे तो आपको जीएसटी अपनी जेब से देना पड़ेगा। ऑल्दो आई हैव 100% कैशलेस क्लेम पॉलिसी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे प्रेफर्ड डीलरशिप से करवाओगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं देना पड़ेगा, बस छोटा मोटा चार्ज देना पड़ेगा 1200 रुपए के आसपास। तो मैंने बोला ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो वैसे ही करते हैं। जैसे मैंने अपनी गाड़ी छोड़ी रिपेयरिंग के लिए, 2 हफ्ते बाद उनका कॉल आता है कि फ्रंट डोर रिप्लेसमेंट नहीं मिला, तो हमने बाकी रिपेयरिंग भी नहीं करी है। तो मैंने पूछा कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा कि 2 महीना कुछ नहीं बोल सकते। ये सब सुन के ना मुझे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन ठीक तरीके से मैंने उनको समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन जो सीनियर जूनियर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने सोचा कि सीनियर मैनेजमेंट टीम है उनको जो इंश्योरेंस कंपनी की जो सीनियर मैनेजर टीम है उनको हम लोग रीच आउट करते हैं लिंक्डइन के द्वारा। तो मैंने वैसा करा, और मैंने स्लाइटली थोड़ा सा बी की फतेह का भी मेंशन कर दिया। अब उससे कंपनी की आंखें तो खुली, लेकिन एज सच कोई उन्होंने जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व नहीं किया। वैसे तो उन्होंने कुछ नहीं सुना, वो लोग अपने बातों पर अड़े रहे, और 2 महीने बाद उन्होंने मेरी गाड़ी ठीक करके दी। जब गाड़ी लेने गया तब वहां के जो मैकेनिक भैया थे उन्होंने कहा कि सर ये कहाँ फंस गया आप, आपके पास ना बहुत ही बिलो द एवरेज इंश्योरेंस है। और ये सुन के ना मैं बहुत ज्यादा चौंक गया, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि बेस्ट इंश्योरेंसेस को कंपेयर करते रहता हूं, और ये मेरा काम है। और अगर मुझसे ये गलती हो सकती है तो आप सोच के देख सकते हो नॉर्मल कस्टमर्स के साथ क्या हो सकता है। ये सब होने के बाद मैं फुल ऑन रिसर्च के लिए बैठ गया, और 3 से 4 नाम आज मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो कि आप कंसिडर कर सकते हो, ताकि जो गलती मेरे से हुई वो आपसे ना हो। आप लोग सोच रहे होंगे यार मेरे पास इतनी खराब इंश्योरेंस कौन सी थी कि इतना खराब एक्सपीरियंस मेरा रहा। अब सीधे सीधे उनका नेम लेके तो मैं उनको डिफेम नहीं करूंगा, लेकिन वो जो कंपनी है वो मेरे लिस्ट से अब रिजेक्ट हो चुकी है, तो मैं उसको अपने लिस्ट में इंक्लूड नहीं करूंगा। और अब ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि मैं अभी फाइनल किस कंपनी के साथ अपना इंश्योरेंस फाइनल करने वाला हूं। चलिए अब बेसिक्स की बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव, एक होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी यानी कि जो भी थर्ड पार्टी के डैमेजेस होंगे वो कवर होंगे, बाकी खुद के कार का या फिर खुद का डैमेज यहाँ पर कवर नहीं होगा। और कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर आपके खुद की कार का डैमेज भी कवर होगा और थर्ड पार्टी डैमेजेस भी कवर होंगे। अब यहाँ पर मोस्टली आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ही लेना चाहिए, क्योंकि वो लेके आपके पीस ऑफ माइंड रहेगा। और यहाँ पर वो थोड़ा सा महंगा जरूर आता है, लेकिन आपके दिमाग में शांति जरूर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ वो कवर कर रहा है। अब इसका ऑब्वियसली प्रीमियम भी थोड़ा ज्यादा रहेगा। चलिए आपको ये तो समझ आ गया कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना चाहिए। यहाँ पर आपको कौन कौन से एड ऑन्स लेने चाहिए ये भी आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहला तो एड ऑन है आरटीआई यानी कि रिटर्न टू इनवॉइस। यानी कि यहाँ पर अगर आपकी गाड़ी का कोई बड़ा डैमेज हो जाता है या फिर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको जितना भी ओरिजिनल इनवॉइस जितनी अमाउंट होगी वो दे देगी। और इसके अंदर मोस्टली आता है एक शोरूम प्राइस प्लस इंश्योरेंस प्लस आरसी। अगर यहाँ पर आप जो मैंने आपको एड ऑन बताया था आरटीआई, ये आप नहीं लेते हो तो इन केस ऑफ मेजर डैमेज यहाँ पर आपको कार की जो इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू है उतनी ही मिलेगी। अगर गाड़ी नहीं है तो वो इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू हो सकता है 95% ऑफ द एक्स शोरूम, लेकिन अगर गाड़ी आपकी 3 से 4 साल पुरानी है तो यहाँ पर जो आईडीवी है इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू वो आपको 60 से 65% ही मिलेगी बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन। कार की उम्र के साथ साथ आपकी गाड़ी कैसे डिप्रिशिएट करती है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपकी गाड़ी 5 साल पुरानी है तो 50% वैल्यू तो वैसे ही कम हो गई, लेकिन यहाँ पर अगर आप आरटीआई ले लेते हो तो यहाँ पर आपको कार की फुल ओरिजिनल प्राइस मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो कवर है वो आपको सिर्फ फर्स्ट 3 इयर्स मिलता है कार के। अगला एड ऑन होने वाला है वो है जीरो डेप्थ कवर। अब इसको बम्पर टू बम्पर भी बोलते हैं, और ये आपको 5 साल के लिए मिल जाता है। ये चीज तो आपको पता ही होगी कि जैसे आप कार लेते हो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट करने लग जाती है। जैसे कि अगर आप मान लो कि आपने अभी 10 लाख की गाड़ी ली है, तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 50% से डिप्रिशिएट हो जाएगी, यानी कि सिर्फ 5 लाख रह जाएगी। अब मान के चलिए कि यहाँ पर 5 साल के बाद आपकी कार का कोई बड़ा डैमेज होता है जिसका खर्चा 50,000 के आसपास आता है, तो विदाउट जीरो डेप्थ कवर आपको कंपनी सिर्फ 25,000 ही रिइंबर्स करेगी। लेकिन अगर आपके पास जीरो डेप्थ कवर है तो आपको पूरे 50,000 रुपए मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर आप जीरो डेप्थ कवर लेते हो तो आपका एनुअल जो प्रीमियम है
वो 15 से 20% से बढ़ जाएगा, बट इफ यू कैन अफोर्ड इट यू शुड डेफिनेटली टेक इट। अब जो अगला एड ऑन है वो है कंज्यूमेबल्स, जिसके अंदर आता है बॉल बेरिंग्स, नट एंड बोल्ट्स, एसी कूलेंट, ग्रीस वगैरह वगैरह। और ये मोस्टली ना आपके फ्रंट वाला जो पार्ट है गाड़ी का, इंजन के अंदर ये सारी चीजें रहती है, लेकिन अगर कभी इसका खर्चा निकलता है तो ये ओवरऑल एक्सपेंस का 50 से 20% ऐड कर सकती है। तो यहाँ पर इसका जो एड ऑन है वो बहुत सस्ता मिल जाता है, 500 टू 600 के बीच में, इसीलिए मैं इस एड ऑन को रिकमेंड आपको कर रहा हूँ। अब ये तो सारे इंपॉर्टेंट वाले एड ऑन्स जो जरूरी थे वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे एड ऑन्स आते हैं, जैसे कि इंजन प्रोटेक्ट, टायर कवर, की एंड लॉक सेट रिप्लेसमेंट। तो ये सारे भी आप ले सकते हो, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है आपको लेना या नहीं लेना। जैसे कि मेरे केस में मेरा पूरा टायर फट गया था, तो मुझे अलग से 5,000 का फटका लगा था। लेकिन अगर आपको इन तीनों में से किसी भी चीज की कभी महसूस होती है, आपको लगता है कि इसका मेरे पास एड ऑन होना चाहिए, तो आप अलग से ले सकते हो। बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज देखने से पहले ना एक बार रिकैप कर लेता हूँ। आपको सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना है, थर्ड पार्टी नहीं लेना है। उसके बाद आपके पास 3 एड ऑन्स जरूर से होने चाहिए। सबसे पहला रिटर्न टू इनवॉइस, दूसरा जीरो डेप कवर या फिर जीरो डिप्रिसिएशन कवर, और तीसरा जैसे कि मैंने आपको बताया था कंज्यूमेबल्स का। उसके बाद अगर आपकी मर्जी है तो आप इंजन प्रोटेक्ट, टायर कवर या फिर जो मैंने बाकी एड ऑन्स आपको बताए थे वो आप जाके ले सकते हो। चलिए अब देखते हैं कि 2025 में बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी है, और यहाँ पर हम लोग इसके लिए सारे कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशियो को देखेंगे और नेटवर्क गराजेस को देखेंगे। यहाँ पर फिल्टर की मदद से मैं उन कंपनीज को यहाँ से हटा रहा हूँ जिनके नेटवर्क गराजेस 4,000 से भी कम है, क्योंकि नेटवर्क गराज अगर आसपास ना हो तो बड़ी दिक्कत आती है। आपने मेरा एक्सपीरियंस तो देख ही लिया। और बाय द वे जो मैं कंपनी का मेरा इंश्योरेंस था जिसकी वजह से ये सब हुआ है, वो भी इस लिस्ट में है, तो वो भी इस फिल्टर से हटने वाली है। तो आप गेस कर सकते हो और मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो कि वो कंपनी कौन सी है। ये फिल्टर लगाते ही मेरे पास बचती है सिर्फ 10 कंपनियां। तो इन 10 कंपनियों के हम लोग आईसीआर यानी कि इनकर्ड क्लेम रेशियो देख लेते हैं। लेकिन इनकर्ड क्लेम रेशियो देखने से पहले इनकर्ड क्लेम रेशियो का मतलब क्या होता है ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने कितना पैसा क्लेम में दिया है इन कंपेयर टू कितना उन्होंने प्रीमियम कलेक्ट किया है उस फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि अगर किसी कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो 88% है, तो इसका मतलब उस इंश्योरर ने 88 रुपीज का क्लेम पेमेंट किया है फॉर एवरी 100 रुपीज प्रीमियम कलेक्टेड। आईसीआर से होता क्या है कि किसी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ का पता लग जाता है। जैसे कि अगर किसी कंपनी का आईसीआर 100 से ज्यादा है, इसका मतलब वो कंपनी क्लेम ज्यादा दे रही है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वो कंपनी लॉस में चली जाए। और किसी कंपनी का आईसीआर 70% से कम है, इसका मतलब वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स के लिए क्लेम रिजेक्ट कर रही है या फिर ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर रही है। तो आइडियली 70 से 100 के बीच में अगर किसी कंपनी का आईसीआर है तो हमें उस कंपनी के साथ जाना चाहिए। अब बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम लोग लास्ट 2 सालों का डेटा देखने वाले ये सब चेक करने के लिए। ऑलमोस्ट सारे कंपनी के जो आईसीआर है वो डिजायर रेंज में ही है, लेकिन अगर किसी भी कंपनी का आईसीआर किसी एक साल में भी 70 से नीचे है तो उस कंपनी को हमने यहाँ से निकाल दिया है। और ऐसे में हमारे पास बचती है सिर्फ 6 कंपनी। ऐसे देखा जाए तो कोई एक पॉलिसी आपको सजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर एक की नीड अलग होती है। लेकिन इनमें से मैं अपनी 4 जो टॉप पिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर किसी एक को चूज करना काफी मुश्किल है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अपनी 4 टॉप पिक्स बता देता हूँ। जैसे कि एचडीएफसी अर्गो हो गया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसबीआई और टाटा एआईजी। अब इनमें से मैं आगे बढ़ रहा हूँ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ, तो गोइंग फॉरवर्ड मेरा जो इंश्योरेंस है कार का वो आईसीआईसीआई के साथ रहेगा। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं अपना एक्सपीरियंस इनके साथ जो रहेगा वो शेयर करता रहूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलना, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन कार इंश्योरेंस, ताकि जो भी मेहनत हम लोग आपके लिए कर रहे हैं वो सफल हो जाएगी।